करेंगे सोशल मूवमेंट्स। सोशल मूवमेंट्स हमारी सोसाइटी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो सोशल मूवमेंट्स है वो सोसाइटी के इश्यूज़ के ऊपर ही काम करता है। सोसाइटी में जो इश्यूज़ हैं जो सही नहीं है और जिन्हें सही करना चाहिए, उसके लिए सोशल मूवमेंट्स होते हैं। लोग इन सोशल मूवमेंट्स को ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि सोसाइटी के इविल्स को और सोसाइटी के जो इश्यूज़ हैं उनको हम हैंडल कर सकें। अब फीचर्स क्या होते हैं सोशल मूवमेंट्स के? सबसे पहला इम्पॉर्टेंट फीचर जो आप कह सकते हो सोशल मूवमेंट्स की डेफिनेशन भी हो सकती है कि वो एक सस्टेन्ड कलेक्टिव एफर्ट है। सस्टेन्ड मतलब एक बहुत लंबा, एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। अगर हम आज कहें कि हमें कुछ अबॉलिश करना है, हमें कुछ सोसाइटी से हटाना है और वो कल हट जाए, ऐसा नहीं होता है। हमें एक बहुत लंबे टाइम पीरियड तक उस पर काम करना पड़ेगा, उसमें एफर्ट देना पड़ेगा, तब जाकर वो हटेगा। तो इसलिए एक सस्टेन्ड कलेक्टिव एफर्ट है। कलेक्टिव कैसे? क्योंकि सोशल मूवमेंट कभी एक इंसान के थ्रू नहीं हो सकता है। अगर एक इंसान सोसाइटी में कुछ अबॉलिश करना चाहे तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है जब तक कलेक्टिव एफर्ट ना हो, बहुत सारे लोग एक साथ आएँ और एक पर्टिकुलर टॉपिक पर, एक पर्टिकुलर इशू पर बहुत लंबे समय तक काम ना करें, तब तक वो अबॉलिश नहीं होगा या वो समाज से नहीं हटेगा। तो इसीलिए सबसे पहले सोशल मूवमेंट एक सस्टेन्ड कलेक्टिव एफर्ट है। उसके बाद आते हैं डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर। क्योंकि सोशल मूवमेंट एक इंसान का नहीं है बल्कि एक कलेक्टिव एफर्ट है, तो जहाँ बहुत सारे लोग होते हैं वहाँ ऑर्गेनाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ जब तक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में नहीं होगी तब तक उस चीज़ को वैसे वैसे निकालना मुश्किल होगा। प्रोटेस्ट उस तरीके से वैसे स्मूथली नहीं निकल पाएंगे अगर वो ऑर्गेनाइज्ड वे में ना हो। अब आते हैं डिस्टिंक्ट मोड्स ऑफ प्रोटेस्ट पे। प्रोटेस्ट के बहुत सारे मोड्स होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे ब्लैक क्लोथ, काला कपड़ा यूज़ करना, या कैंडल मार्च करना, या पीसफुल मार्च करना। ऐसे करके अलग अलग मोड्स होते हैं प्रोटेस्ट के और उनके थ्रू हम ये सोशल मूवमेंट्स को कैरी आउट करते हैं। उसके बाद आते हैं डिफाइंड स्ट्रक्चर पे। हर सोशल मूवमेंट का, जैसे हम इंडियन नेशनल मूवमेंट का एग्जांपल ले सकते हैं कि इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल का, उस टाइम पे भी एक पर्टिकुलर डिफाइंड स्ट्रक्चर था। लीडर्स थे जो सजेस्ट कर रहे थे कि ये आइडियोलॉजीज़ हमें अपनानी चाहिए, हमें ये स्ट्रैटेजीज़ अपनानी चाहिए, और एक प्रॉपर स्ट्रक्चर था। कोई काम ऐसे डिसऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं हो रहा था, क्योंकि अगर वो डिसऑर्गेनाइज्ड वे में होता तो ये सोशल मूवमेंट होता, उसके इफ़ेक्टिव होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम हो जाते हैं। अब आते हैं शेयर्ड ऑब्जेक्टिव्स एंड आइडियोलॉजीज़ पर। ऑब्वियसली क्योंकि फिर से ये कलेक्टिव एफर्ट है, तो किसी एक पर्टिकुलर इंसान की आइडियोलॉजी जिससे सिर्फ वो अग्री करता है, हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। हमें शेयर्ड ऑब्जेक्टिव्स एंड आइडियोलॉजीज़ मतलब सोच, हमें शेयर्ड यूज़ करना पड़ेगा जिससे सब एग्री करते हैं। जैसे एक पर्टिकुलर टॉपिक है कि दहेज नहीं होना चाहिए, दहेज नहीं होना चाहिए, इस बात से सब एग्री करते हैं। ये एक शेयर्ड ऑब्जेक्टिव एंड आइडियोलॉजी है, इस पर सब काम करना चाहते हैं, इसीलिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है सोशल मूवमेंट का। उसके बाद आते हैं एम ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट चेंजेस इन सोशल इश्यूज़। ऑब्वियसली सोशल मूवमेंट है तो सोशल इश्यूज़ पे काम करते हैं ये, जो सोसाइटी को बेटर करने के लिए हमें चीज़ें हटानी पड़े या ऐड ऑन करनी पड़े, वो सब देखी जाती है सोशल मूवमेंट्स में। तो ये है सारे फीचर्स ऑफ सोशल मूवमेंट्स। अब जब हम सोशल मूवमेंट्स की बात कर रहे हैं तब सोशल मूवमेंट्स इतने आसान नहीं होते हैं जितने वो एक्चुअली लगते हैं। सोशल मूवमेंट्स का एक और काउंटर फिनोमिना है काउंटर मूवमेंट। व्हाट इज़ द काउंटर मूवमेंट? काउंटर मूवमेंट बेसिकली वो होता है कि जब कोई, मान लीजिए एक सोशल इविल है, जैसे सती प्रथा। सती प्रथा को जब राजा राम मोहन रॉय ने अबॉलिश करने का सोचा तब सोसाइटी ने ही उसे रिफ्यूट बैक किया, उसे मना किया, इनफैक्ट उसके खिलाफ लड़े कि नहीं, ये हमारे शास्त्रों में लिखा है और सती प्रथा होना चाहिए। यहाँ तक कि सती प्रथा का हिस्ट्री ये है कि सती प्रथा में अगर हस्बैंड की डेथ हो जाए तो वाइफ को भी उसी के साथ जला दिया जाता है, उसको सती प्रथा कहते हैं। तो ये ऑब्वियसली औरतों के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तो जब राजा राम मोहन रॉय ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई तो यहाँ तक कि औरतों ने भी उनका साथ नहीं दिया। उन्होंने ये कहा कि नहीं, ये हमारी डेस्टिनी है, यही होना चाहिए हमारे साथ, क्योंकि अब हमारे हस्बैंड्स नहीं है तो हम भी नहीं रहेंगे। और वो इस सती प्रथा को फॉलो करते रहे, जबकि हम सब जानते हैं कि ये एक बहुत ही
ईविल है हमारे सोसाइटी के लिए, ठीक नहीं है हमारी सोसाइटी के लिए, बट फिर भी लोगों ने नहीं माना। क्यों? क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल डेप्थ ले चुका है लोगों के माइंड में, वो एक सोच बना चुके हैं कि ये राइट है तो वो उसको राइट ही मानते हैं। तो इन्हें कहते हैं काउंटर मूवमेंट्स। जैसे राजा राम मोहन रॉय ने सती प्रथा के टाइम पर बनाया था ब्रह्मो समाज, जो कह रहा था कि सती प्रथा नहीं होना चाहिए। तो इन जो लोग थे जो राजा राम मोहन के खिलाफ थे और उन्होंने कहा कि नहीं, सती प्रथा हमारा रिवाज है और उसे होना चाहिए, उन्होंने बनाया धर्म समाज। और बहुत सारी पिटिशंस लिखी गई ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये कहते हुए कि ये हमारे रिलीजन, हमारे मज़हब के साथ खेल रहे हैं और ऐसी चीज़ें हमारे मज़हब में हैं और वो होनी चाहिए और हम इन्हें एलिमिनेट नहीं करेंगे। तो इसे कहते हैं काउंटर मूवमेंट्स। और भी इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। जब एक मूवमेंट शुरू किया गया था कि गर्ल चाइल्ड को, लड़कियों को पढ़ाना चाहिए, तब भी लोगों का यही मानना था कि लड़कियों को नहीं पढ़ाना चाहिए क्योंकि ये सोसाइटी के लिए बहुत डेंजरस होगा। तो ऐसा बहुत बार होता है जब हम कोई सोशल मूवमेंट उठाते हैं तो ज़रूरी नहीं कि हर कोई हमसे अग्री करे। बहुत सारे हमें काउंटर अटैक्स भी मिलते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अग्री नहीं करते हैं, उन्हें कहते हैं हम काउंटर मूवमेंट्स। ऑलराइट, तो अब हम आते हैं कि डिफरेंस क्या है एक सोशल चेंज में और एक सोशल मूवमेंट में। तो सोशल चेंज और सोशल मूवमेंट में ये फ़र्क होता है कि सोशल चेंज जो होते हैं वो एक कॉन्टीन्यूस ऑनगोइंग प्रोसेस है, वो चलता रहता है। वो शुरू कब होता है और ख़त्म कब होगा इसकी एग्जैक्ट डेट कोई नहीं दे सकता है। जैसे वेस्टर्नाइजेशन और संस्कृताइजेशन, पहले के टाइम पर मोबाइल फ़ोन्स का उतना चाल चलन नहीं था, पहले के टाइम पर हर किसी के पास मोबाइल फ़ोन्स नहीं होते, बट आज के टाइम पे हर किसी के पास मोबाइल फ़ोन्स होते हैं। और ये चेंज, ये बदलाव कैसे आया? क्या ये एक दिन में आया? क्या ये 2 दिन में आया? क्या ये 2 महीने में आया? नहीं, ये अपने आप आया। कब शुरू हुआ और कब इतना ज़्यादा फैल गया ये किसी को नहीं पता। सो ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। जैसे वेस्टर्नाइजेशन है, जैसे संस्कृताइजेशन है, इनकी तरह सोशल चेंज एक ऑनगोइंग एक कॉन्टिन्यूस एफर्ट है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। जबकि सोशल मूवमेंट्स जो होते हैं, सोशल मूवमेंट्स किसी स्पेसिफिक गोल्स की तरफ डायरेक्टेड होते हैं। जैसे सती प्रथा, सोशल मूवमेंट का ये गोल है कि उन्हें सती प्रथा अबॉलिश करना है, तो ये डायरेक्टेड है एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक गोल की तरफ। जैसे विडो रीमैरिज है, विडो रीमैरिज का एक पर्टिकुलर गोल है कि हमें विडो रीमैरिज को अलाउ करवाना है सोसाइटी में। जैसे इनका एक पर्टिकुलर गोल है, बट ये एक कॉन्टीन्यूस ऑनगोइंग प्रोसेस है। तो ये डिफरेंस है सोशल चेंज में और सोशल मूवमेंट्स में। ऑलराइट, अब हम आते हैं कि कितने टाइप्स के सोशल मूवमेंट्स हैं। ठीक है, तो 3 तरह के सोशल मूवमेंट्स होते हैं, रिडेम्पटिव और ट्रांसफॉर्मेटरी, रिफॉर्मिस्ट और रेवोल्यूशनरी। तो रिडेम्पटिव और ट्रांसफॉर्मेटरी क्या होता है? रिडेम्पटिव और ट्रांसफॉर्मेटरी वो सोशल मूवमेंट्स होते हैं जो एक इंसान के कॉन्शियसनेस में, उसके एक्शंस में चेंज लाता है। जैसे इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है केरला में, केरला की कम्युनिटीज़ में नारायण गुरु, उनकी प्रीचिंग्स और उनकी बातें, उनके विचार लोगों को इतने पसंद आए कि उन्होंने अपने सोशल तरीके बदले। तो बेसिकली रिडेम्पटिव और ट्रांसफॉर्मेटरी में उन्होंने कोई चीज़ यूज़ नहीं की, उन्होंने बस बात की लोगों से और उनके कॉन्शियसनेस में बदलाव लाए और उससे सोशल इविल्स हटाए गए। इसे कहते हैं रिडेम्पटिव और ट्रांसफॉर्मेटरी, जिसमें हम इंसान को ट्रांसफॉर्म करते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं रिफॉर्मिस्ट। रिफॉर्मिस्ट में होता है जिसमें हमें बस कोई रिफॉर्म लाना होता है, जो एक पर्टिकुलर गोल की तरफ हमारा मोटिव है और सारे लोग आकर मिलकर एक पर्टिकुलर गोल की तरफ काम करते हैं, एक चीज़ रिफॉर्म करना चाहते हैं। जैसे हम अगेन सती प्रथा को मान सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं रेवोल्यूशनरी। रेवोल्यूशनरी वो होता है जिसमें यूजुअली हम रैडिकल पावर का यूज़ करते हैं और जनरली ये स्टेट को कैप्चर करके किया जाता है। जैसे हमारा नक्सलाइट मूवमेंट है, जब हम आर्म्स एंड एम्यूनेशन उठा लेते हैं और जब हम बिल्कुल रैडिकल बन जाते हैं, उसे कहते हैं रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स।